एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद प्रेरणा पे। तो आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने वाले हैं जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले बात आती है कि मैटर क्या होता है, कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ वॉल्यूम होता है या उस चीज़ की वजह से हम उसको क्या कर सके, महसूस कर सके अपने 5 सेंसेस में से किसी एक सेंसेस से। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। तो मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता है, ऑक्यूपाई करता है कुछ स्पेस, तो उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डॉग, पेन, पेंसिल, ह्यूमन बीइंग, टेबल, चेयर। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको हम देख सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं अपनी किसी 5 सेंसेस में से, तो उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। प्रेजेंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप से होती हैं, जो होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वहीं अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। तो ये आपको भी पढ़ने की नीड नहीं है, इसको हम अपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो अभी हमें फोकस जो रखना है वो बस फिजिकल पे ही रखना है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। तो अब फर्स्ट बात आती है फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। तो जितने भी मैटर होते हैं वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। जैसे कि अगर मैं एक पेन की बात करूं तो वो पेन जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। नेक्स्ट वही बात करूं तो जो पार्टिकल होते हैं एक टाइप के मैटर के, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द अनदर टाइप ऑफ मैटर। जैसे कि अगर हमारे पास पेन है और एक साइड में हमारे पास क्या है? शुगर है। तो वहीं अगर हम बात करें कि शुगर और पेन दोनों के जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग टाइप से बने होंगे। अब ये तो है नहीं कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पेन के पार्टिकल से मिलके बने होंगे, या फिर जो पेन के पार्टिकल्स हैं वो शुगर के पार्टिकल से मिलके बने होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक टिप आती है आप सभी के लिए कि जो स्मेल है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो मैटर नहीं है। बट लेकिन जो स्मेल होता है किसी भी सब्सटेंस का वो मैटर होता है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होता है ऑफ ए सब्सटेंस जिसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उनका कुछ ना कुछ मास होता है। तो जो स्मेल, हम किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एयर। तो जब वो एयर की फॉर्म में है तो यानी कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कि वो गैसियस स्टेट में है। तो मैटर जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होगा। अगर हम स्मेल की बात कर रहे हैं, जो जिस चीज़ को हम स्मेल कर रहे हैं उसका कुछ मास होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पाते हैं। जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे भी हम इनको नहीं देख पाते हैं। तो जो बेसिकली हम देखते हैं वो क्या होता है? उन टाइनी पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होता है। क्या होता है? एग्रीगेशन होता है टाइनी पार्टिकल्स का, राइट। अगर हम किसकी बात करते हैं, जो ड्रॉप ऑफ वाटर होती है वो भी किससे मिलके बनी होती है? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर वाटर के। तो अगर एक ड्रॉप भी है वाटर की तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, राइट। नेक्स्ट बात आती है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। यानी कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें उनके बीच में भी स्पेस होगा, और वहीं हम गैस की बात करें तो उनके बीच में भी क्या होगा, स्पेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, शुगर सोल्यूशन है, तो जब हम चीनी को यानी कि शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराते हैं तो जो शुगर होती है वो ईजिली क्या हो जाती है, उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। तो वो डिज़ोल्व हुई क्यों, कैसे हो पाई ये? अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, स्पेस था। जो हमने वाटर लिया है उनके बीच में क्या था, स्पेस था, और जिस वजह से कौन आ गया वहाँ पे, बैठ गया, शुगर आके बैठ गई, और शुगर जो थी वो इजीली डिज़ोल्व हो गई उसके अंदर, राइट। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें लीस्ट स्पेस होता है, स्पेस कम होता है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यानी कि अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है, राइट। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस तो कम होता है यानी कि लेस स्पेस होता है, लेकिन अट्रैक्शन जो होता है अब हाइयर अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे, हाइयर बोलेंगे यहाँ पे। और वहीं अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज मैक्सिमम स्पेस होता है। और अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे कम होता है, विच इज़ लोवेस्ट अट्रैक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, बट वो अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, तेजी से वाइब्रेशंस करते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमने क्या बोला कि लेस स्पेस होता है एंड हायर अट्रैक्शन होता है। दैट इज कि अगर हम लिक्विड को या वाटर को या जूस को अगर हम फ्लोर पे गिरा देते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है वो इजीली क्या कर सकता है, फ्लो कर जाता है। तो वो किस वजह से हो पाया, क्योंकि लिक्विड्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सके, फ्लो कर सके, यानी कि फ्लूइड हो सके, फ्लूइडिटी शो कर सके। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो जो गैसेस होते हैं उनमें क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है। अब मैक्सिमम स्पेस से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, जैसे अब हमारे पास ये है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब वो एक दूसरे से अट्रैक्शन भी जो होंगे वो बहुत ही कम दिखाएंगे अट्रैक्शन। अब जब कम अट्रैक्शन दिखाएंगे तो वो इधर उधर देखा होगा कि वो मूव कर सकते हैं। अगर हम परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम अगर किसी ने लगाया होता है तो उसकी खुशबू, उसकी जो स्मेल होती है वो हमको बहुत दूर से ही आ जाती है। वहीं अगर खाना बन रहा होता है, हॉट फूड बन रहा होता है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, उसकी स्मेल ईजिली हमारे नोज तक आ जाती है, हम उसको सेंस कर पाते हैं ईजिली। तो ये किस वजह से हो पाया, क्योंकि जो गैस थी में पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस था, जिस वजह से वो क्या कर सकते थे, इजीली ट्रैवल कर सकते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पार्टिकल्स इजीली ट्रैवल कर सकते थे और इसकी स्मेल हमारे नोज तक इजीली आ पहुँची, राइट। अब कॉन्टिन्यूसली मूविंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर। मान के चलो क्या है, ये क्या है, वाटर है, और इस वाटर के अंदर क्या है, यहाँ पे ये इंक ड्रॉपलेट है, ये क्या है, इंक ड्रॉपलेट है। तो अगर हम इसमें इंक डाल दी तो हम कुछ देर बाद ये देखेंगे कि ये जो इंक है वो पूरे वाटर के अंदर क्या हो गई है, डिजॉल्व हो गई है ऑन देयर ओन, अगर हम उसको मिक्स भी नहीं करेंगे। दैट इज वो किस वजह से हो पाए कि जो पार्टिकल्स थे उस इंक के वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और उनके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता गया तो पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज करेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है कि शुगर डिसॉल्व हो जाता है फास्टर इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हमारे पास हॉट वाटर है तो अगर हम उस हॉट वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। वहीं अगर हमारे पास कोल्ड वाटर है तो उसके अंदर चीनी घुलेगी बट काफ़ी समय लग जाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं
तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज करती जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये हम अपने फर्दर चैप्टर्स जो है हमारे आगे आने वाले उनमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस काइनेटिक एनर्जी से ये मतलब रखना है जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है अब कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन, हायर अट्रैक्शन एंड लोएस्ट अट्रैक्शन। तो चौक जो होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। चौक अब ये रिजिड स्ट्रक्चर क्यों हो पाता है, क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड है और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है। तो चौक के पार्टिकल्स, चौक जो होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर की होती है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो जो डाइवर होता है वो इजीली पानी को कट कर देता है स्विमिंग पूल के अंदर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है मैटर की उसको शो करता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है कि जो लिक्विड है दैट इज उसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो यानी कि वाटर के बीच में क्या है, स्पेस है और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में। यानी कि जो वाटर है उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में। तो इसीलिए जो डाइवर होता है उस पानी को इजीली कट कर देता है और आगे की तरफ मूव करता जाता है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उन सभी के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। क्या होता है, सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और यही फोर्स जो होता है इसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो सो कीप द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर। राइट, नेक्स्ट इज जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ वो डिफर करती है फ्रॉम मैटर टू मैटर। यानी कि अगर हमारे पास एक मैटर 1 है और एक हमारे पास है मैटर 2, तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज रही होंगी या दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी, फोर्स जो होगा, स्ट्रेंथ जो होगी दोनों की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिफर करेगा क्योंकि मैटर ही अलग है हमारे पास। मान के चलो कि एक मैटर है हमारे पास लिक्विड नेचर का और एक है हमारे पास सॉलिड नेचर का, तो दोनों की दोनों कैसे हैं, अलग नेचर। मैटर जो है वो दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसके जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी डिफर करेगा। ऑलराइट, जैसे कि एक चौक का पीस है, तो चौक का पीस को अगर हम हैमर करते हैं, ये क्या है, चौक का पीस है। अगर इस चौक के पीस को हम हैमर करते हैं तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। बट वहीं अगर हमारे पास आयरन नेल है और उस आयरन नेल को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होती है। तो ऐसा क्यों हो पाता है तो दोनों की दोनों सॉलिड्स, वो इसलिए हो पाता है कि जो चौक है इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो अलग टाइप के होंगे और जो आयरन नेल है उसके बीच में पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग होंगे। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में वो बहुत ज़्यादा है देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चौक पार्टिकल्स। राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो खुद से ही क्या हो जाते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था ये इंक वाला कि मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये पार्टिकल्स जो थे वो खुद से क्या हो गए थे, इंटरमिक्स हो गए थे, इंटरमिक्सिंग हो गई थी पार्टिकल्स की। वो किस लिए हो पाया था, क्योंकि जो लिक्विड था उसके बीच में क्या था, स्पेस था। अब जब पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं दो अलग अलग टाइप के मैटर के खुद से ही, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू different
टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। अब डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, और गैस के अंदर भी हो सकता है। किस किस में हो सकता है? सॉलिड में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। जो सॉलिड की बात होती है वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत समय लगता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि ये मान लो हमारे स्कूल का लास्ट डे है, मान के चलो, ठीक है। तो वहाँ पे उस ब्लैक बोर्ड पे हमने चॉक से कुछ लिख दिया, लाइक हैप्पी हॉलीडेज एंड कुछ भी लिख दिया हमने। तो जब हम 15 डेज बाद, 20 डेज बाद या 30 डेज बाद हम जब स्कूल वापस आते हैं, तो आप सभी ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो हमने बोर्ड पे लिखा था वो एज इट इज़ बोर्ड पे लिखा रहता है, बट अब हम उसको रब करने की कोशिश करेंगे ना तो वो रब नहीं हो पाएगा ईजिली। तो वो लॉन्ग प्रोसेस हुआ। पार्टिकल्स जो थे चॉक के वो डिफ्यूज़ होने में उस ब्लैक बोर्ड पे बहुत समय लगाया उन्होंने, वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाए, उनको बहुत समय लगा, लेकिन वो डिफ्यूज़ हो गए। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। वहीं अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को, सॉलिड लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। तो जब हम इसको डिज़ोल्व कराते हैं वाटर के अंदर तो क्या हो जाता है? वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो यानी कि ये सॉलिड था और ये क्या था? लिक्विड। तो सॉलिड का डिफ्यूजन हुआ लिक्विड के अंदर ऑन देयर ओन। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो जो फ्रेग्रेंस होती है इंसेंस स्टिक की, वो इजीली क्या हो जाती है? तो जो फ्रेग्रेंस होती है किसकी? इंसेंस स्टिक की, परफ्यूम की, तो वो इजीली क्या हो जाती है? एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाती है और वो स्मेल हमारे तक इजीली पहुंच जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है? गैस का डिफ्यूजन बोला जाता है, यानी कि दो गैसेस का क्या हो रहा है? मिक्सचर हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद क्या टॉपिक है? ये ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है पार्टिकल्स का? ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो जो जिगजैग मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो जो जिगजैग मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की फ्लूइड के अंदर, इन अ फ्लूइड, किसकी वजह से हो पाती है? कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? बम्बार्डमेंट होता है। बाय द कॉन्टिन्यूअस bombardment from molecules of the surrounding is known as Brownian movement बोल सकते हैं या फिर Brownian motion बोल सकते हैं इसको। अब ये होता क्या है? zigzag movement होती है पार्टिकल्स की फ्लूइड के अंदर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ये फ्लूइड के अंदर। अब फ्लूइड हमारे जो होंगे वो गैसेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो किस वजह से हो पाती है? फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस बोम्बार्डमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की जो सराउंडिंग मीडियम से होते हैं, तो उसको ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। एग्जाम्पल, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली। जो रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, एयर का, वो कोलाइड कर जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स के साथ। देखा होगा आप सभी ने कि अगर बीम ऑफ लाइट मान लो एक स्मॉल होल से आ रही है कहीं से, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो लाइट रे आप सभी को दिखती है वहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, देखा होगा, वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो ये मूवमेंट जो है वो किसकी मूवमेंट है? डस्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट है। और वो किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं? एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। यानी कि जब एयर पार्टिकल्स का और डस्ट पार्टिकल का क्या हुआ है, वहाँ पे कोलिजन हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि मैटर जो होता है हमारे आसपास वो 3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
राइट। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट बात आती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है और वाइब्रेट करते हैं अपनी ही पोजीशन पे। प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली होते हैं एक दूसरे से और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे मान लो ये क्या है सॉलिड, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे अटैच होंगे, बिल्कुल एकदम चिपटे हुए होंगे एक दूसरे से। ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से कैसे हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड है। जब क्लोज है बहुत एक दूसरे से और स्पेस नेग्लिजिबल होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड की, कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि उसी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है एंड वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना क्लोज है। ऑलराइट। और वहीं सॉलिड्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटीज भी होती है, हाई डेंसिटी होती है। अब हाई डेंसिटी कब होगी, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड ही वॉल्यूम होता है, चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, सॉलिड्स कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब ये सॉलिड्स जो होते हैं वो कंटेनर की शेप को नहीं ले पाते हैं। मान लो मेरे पास पेन है, अब मैं पेन को किसी कंटेनर के अंदर रखूँ, लाइक ग्लास के अंदर रखा मैंने, तो क्या वो उसकी पूरी स्पेस को घेर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा? नहीं कर पाएगा। जितना पेन का साइज होगा, जितना पेन का शेप है और जितना स्पेस है उसमें, वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो शेप नहीं ले पाते। सॉलिड्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है और जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। और सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं वो मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी जस्ट कि चॉक पीस से अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बट ऐसा माना जाता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके पास हाई डेंसिटी होती है। अब ये स्पेशल केस क्या आता है कि जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है, ये क्या है, स्पॉन्ज है। अब स्पॉन्ज जो होता है वो क्या माना जाता है, सॉलिड माना जाता है। अब सॉलिड क्यों माना जाता है, इसके बीच में क्या है, ये छोटे छोटे आप सबको पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इनके सभी के बीच में क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इससे सारी की सारी एयर जो होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, राइट। और जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, तो सारी की सारी गैस जो होती है वो इन हो जाती है, यानी कि एयर इन हो जाती है उसके अंदर, तो वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो स्पॉन्ज के पास टाइनी होल्स होते हैं जो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, बट वहीं अगर हम उसको कंप्रेस कर देते हैं तो वो एक्सपेल कर देते हैं सारी की सारी एयर को बाहर की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो रबर बैंड जो होता है उसकी हम शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग, और जब रीगेन हो जाता है जब हम अपना फोर्स को रिमूव कर देते हैं। देखा होगा आप सभी ने कि जो रबर बैंड्स होते हैं, अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेच कर दें, मान लो ऐसे हो गया ये कुछ, ये क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, और जैसे ही इस फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो ये जो रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है, राइट। नेक्स्ट, व्हेन यू रोटेट द आवर ग्लास, जब हम आवर ग्लास को रोटेट करते हैं तो सारी की सारी जो होती है सैंड वो नीचे की तरफ आ जाती है लाइक अ लिक्विड। बट हम ऑब्जर्व करते हैं हर पार्टिकल को आइसोलेशन के अंदर, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिक्स्ड शेप है। आ तो ऐसे रहे हैं जैसे नीचे गिरते हैं ऐसा लगता है कि वो लिक्विड है, बट ऐसा नहीं होता। बट हम इंडिविजुअल पार्टिकल को अगर हम देखें तो वो कैसे होते हैं, उनकी फिक्स्ड शेप होती है। दैट इज वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो।
तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड को पोर किया जाता है तो वो इस तरीके से दिखती है कि वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब प्रॉपर्टीज आती हैं लिक्विड की। तो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो स्लाइटली एक दूसरे से दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। जब बहुत क्लोज थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होगा पार्टिकल्स के बीच में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और पार्टिकल्स ईजिली मूव कर सकेंगे फ्रीली, जिसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी को वो शो करेंगे, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। पार्टिकल्स के बीच में लिटिल स्पेस होता है तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या बनती हैं यहीं से कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के उनके बीच में इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं कोई फिक्स शेप नहीं होती लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया है, अब मैं 1 लीटर वाटर है, क्या है ये, वॉल्यूम में है, राइट, वॉल्यूम है ये उसकी वाटर की। जो 1 लीटर वॉल्यूम है अगर मैं इसको किसी भी कंटेनर के अंदर रखूंगी, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो मेरा टब हो, चाहे मेरा वो बकेट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो जो वॉल्यूम है 1 लीटर वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बट जिस भी कंटेनर के अंदर मैं रख रही हूँ उसकी सिर्फ शेप चेंज हो रही है। द लिक्विड्स कैन टेक द शेप ऑफ द container, right? Next, the liquid has no rigid structure। तो liquids जो होते हैं वो rigid नहीं होते हैं बट इनके पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। मॉडरेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर सकेंगे हम उनको कंप्रेस, बट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। लिक्विड्स जो होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। और वहीं अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या बनेगी, लिक्विड्स के पास जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनके पास हाई डेंसिटीज थी। अब डेंसिटी से मतलब है कि हाउ क्लोज द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, तो यानी कि किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो कितना क्लोज है एक दूसरे से, तो उसको क्या बोला जाता है, डेंसिटी बोला जाता है। और वहीं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। डिफ्यूजन बताया मैंने क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग होना पार्टिकल्स का ऑन देयर ओन। इसका एग्जांपल क्या था डिफ्यूजन पे, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कराया था, डिसॉल्व कराया था वाटर के अंदर, तो वो खुद से हो जाता है। वहीं अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल को जब ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो वो ईजिली क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, दैट इज डिफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट आता है liquids generally have lower densities as compared to solids, but you must have observed that the ice floats on water and find out why. This is the most important question, right? तो जो लिक्विड्स होते हैं जनरली उनकी लो डेंसिटीज होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट हमने ऑब्जर्व किया है जो आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट क्यों करती है, फिर वो उसका हमें रीज़न देखना है। जो आइस होती है वो सॉलिड स्ट्रक्चर की होती है बट उसकी लो डेंसिटी होती है देन द वाटर, क्योंकि जो आइस होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब केज लाइक स्ट्रक्चर है तो यानी कि उसके बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है। तो जिस वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी लो हो गई। अब डेंसिटी लो हो गई तो वो वाटर के ऊपर इजीली क्या कर सकेगी, बर्फ अब फ्लोट कर सकेगी। तो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लो डेंसिटी होती है देन वाटर, क्योंकि उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा स्पेस होता है उसके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में, तो इसीलिए वो फ्लोट कर पाती है वाटर के ऊपर, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती हैं अब गैस की। गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो बहुत दूर होते हैं, वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा पार्टिकल्स के बीच में वो वीक होगा और पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकेंगे ऑल द डायरेक्शंस।
तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उनके बीच में बहुत स्पेस होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या बनेंगी यहाँ से कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जब वीक फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे कि ये क्या है, हमारे पास गैस है। अब ये गैस है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर होंगे, पास नहीं होंगे। तो गैस की ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट। जिस भी कंटेनर के अंदर ले रखते हैं हम, उसी की शेप को गेन कर लेता है। लाइक जो हमारा सिलेंडर्स आते हैं घर में, तो उसके अंदर जो एलपीजी जो होती है, उसका कंटेनर का जो शेप होता है अलग होता है। अगर वही गैस को हम किसी और कंटेनर के अंदर रखेंगे तो वो उसका शेप गेन कर लेगा, राइट। तो गैस की ना ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है, गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अब हाईली कंप्रेसिबल है तो वो क्या कर सकेंगे, हम उनको इजीली कंप्रेस कर सकेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर सकेंगे, हम कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकेंगे हम उनको। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है द गैसेस कैन फ्लो इजीली। अब गैसेस जो होंगे वो इजीली फ्लो कर सकेंगे, कहीं भी जा सकते हैं वो इधर उधर। देखा होगा कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास पूरी आज़ादी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, राइट। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वहीं बात करें तो गैसेस जो होते हैं प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, राइट। जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में और अलग अलग स्पीड्स के साथ। तो इसी रैंडम मोशन की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, और या फिर क्या करेंगे, जो वॉल्स होती है कंटेनर की उन पे जाके वो टकराएंगे। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, या फिर वॉल्स जो होती हैं कंटेनर की उसके साथ। तो इन्हीं कोलिजन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो एग्जर्ट करते हैं फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऑलराइट, नेक्स्ट ये एक टैबुलर फॉर्म में है कि सॉलिड लिक्विड गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग होता है। वहीं लिक्विड की बात करें तो इंटरमीडिएट होता है और गैस में कैसा होता है, वीक होता है। आपको ये टेबल करके जानी है जरूर, कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिक्स्ड शेप की, सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की नहीं होती और गैसेस की भी नहीं होती। फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड की भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी होती है और गैसेस की नहीं होती है। नेक्स्ट, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर के अंदर इनको रखा जाएगा वो क्या सॉलिड्स जो होते हैं क्या वो उस शेप को कंटेन कर लेते हैं, नहीं कर पाते। वहीं लिक्विड और गैस जो होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिजिडिटी की। क्या सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू। अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबल, यानी कि उनको क्या करा जा सके, कंप्रेस करा जा सके। क्या सॉलिड के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस कर सकेंगे? अगर मान लो मेरे पास चौक है या मेरे पास आयरन नेल है या मेरे पास कुछ सॉलिड सब्सटेंस है, तो क्या मैं उसको कंप्रेस कर सकूंगी? नहीं कर सकूंगी। तो नहीं होते, लिक्विड के भी नहीं होते और गैसेस के हो जाते हैं। वही अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं क्या फ्लूइड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। और लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही आती है डिफ्यूजन की, कि प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में ज़्यादा होता है देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, और रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज करती जाती है और मिक्सअप भी इजीली हो जाएंगे वो उस सब्सटेंस के अंदर। तो क्वेश्चन क्या आता है, अरेंज द फॉलोइंग substances in increasing order of force of attraction between the particles, water, sugar and oxygen। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होता है और वीक होता है गैसेस के अंदर। तो शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है एंड ऑक्सीजन गैस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा? शुगर के अंदर होगा एंड देन वाटर के अंदर, और फिर सबसे कम किसके अंदर होगा? ऑक्सीजन के अंदर होगा। तो इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ऑक्सीजन के अंदर सबसे लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक्स जो है वो समझ आए होंगे। आई नो आप सभी के लिए बिल्कुल नया कंटेंट है, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी आपका सिलेबस, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही हम अपने फर्दर लेक्चर्स में और डिस्कस करते रहेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ कवर अप होने वाला है। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलें, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।